नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे काल पुरुष कुंडली का ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस 7वें घर के लिए, जो है जहाँ पर 7वीं राशि यानी कि तुला राशि, लिब्रा राशि होती है। ठीक है, अब हमने पहले देखा है कि तुला राशि का जो स्वामी है वो है वीनस यानी शुक्र। टॉरस का भी है, वृषभ का भी है, लेकिन वृषभ जो आप देखेंगे वो एक फिक्स्ड साइन है यानी स्थिर, और जो तुला है वो है चर यानी मूवेबल साइन है। ठीक है, और जो ट्राइन जो हम बोलते हैं उसमें वो 3, 7, 11 उसमें आता है। तो जो फिक्स साइन है वो अर्थ को दिखाता है यानी कि आपका पैसा, लेकिन लिब्रा जो है यानी तुला जो है वो किसको दिखाता है? वो दिखाता है लग्जरी और एन्जॉयमेंट। है दोनों वीनस के अंडर ही, लेकिन जो तुला राशि वाले रहते हैं वो थोड़ा मतलब ज़्यादा ऐश करते हैं, मतलब मज़ा करने में ज़्यादा आगे रहते हैं। और टॉरस वाला क्या करेगा? एक्यूमुलेट मतलब जमा करेगा। और लिब्रा वाला क्या करेगा? मज़ा करेगा। अब ये जो साइन है 7 नंबर का, यहाँ पर शनि सैटर्न वो एग्जॉल्टेड हो जाता है। शनि क्या है? वो लिब्रा को बैलेंस कर देता है, और लिब्रा तुला जो है वो तुला भी क्या है? वो बैलेंस ही है। तो आप क्या करते हैं? मतलब अच्छे कर्म भी करते हैं, फिर उसका फल भी भोगते हैं, लेकिन इस यहाँ पर जो सन है, सूर्य है, वो जो है वो ये हो जाता है, मतलब डेबिलिटेड है, नीच का हो जाता है, क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन में और सन ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है। तो क्या रहता है कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं बाकी लोग, ऐसे लोगों का। ये जो एग्जल्टेड उच्च का जो सन है ये दिखाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी। ठीक है, तो जो नेटिव है, जो जातक है, वो अपना कर्मों में जवाबदारी दिखाएगा, और अपना 7वां घर क्या होता है? 7वां घर बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है। और शनि आप देखेंगे वो 10वां लॉर्ड है, 10वें घर का वो स्वामी है। तो हमारा खुद का बिजनेस, और वो 10वें का स्वामी जो प्रोफेशन का है, 10वां हाउस, उसका स्वामी इधर उच्च का हो जाता है। तो स्ट्रेंथ अच्छी आती है, कैपेबिलिटी देता है, बराबर है, वो ये देगा, रिजल्ट भी मिलेगा अच्छा। मतलब 10वें घर में मेहनत, जो ये कैप्रिकॉन 10th राशि कौन सी है? कैप्रिकॉन की है। वहाँ दिखाता है वहाँ का मेहनत का फल यहाँ पे मिलेगा बिजनेस में। तो बाकी जो जैसा वो उस उच्च का दिखाता है वैसे वो नीच का भी दिखाएगा। तो नीच का प्लैनेट क्या करेगा? वो मतलब सोचने की काबिलियत को कम करेगा। ठीक है, तो जिसका भी शनि उच्च का रहेगा तो वो उसका प्रायोरिटी यही रहेगा कि हम अच्छे कर्म करें, और उन कर्मों को सही सोच समझ के, घाई घाई में नहीं।
सोच समझ के करे। और अगर जुपिटर उसके साथ बैठ गया है या जुपिटर उसको देख रहा है कहीं से, तो क्या हो गया, फिर तो वो इंसान, वो जातक कैसा हो गया, एक अच्छा इंसान, और अच्छी तरह से अच्छे कर्म करेगा, उल्टे सुल्टे काम नहीं करेंगे। अब ये, हाँ, लेकिन 7वें घर में अगर शनि है तो फिर कई लोग बोलेंगे कि ये शादी में डिले करेगा। क्योंकि शनि है ही डिले, तो शादी लेट होगी। फिर क्योंकि वो मैलेफिक है, पाप ग्रह है, तो शादी अच्छी नहीं चलेगी। लेकिन आप ये देखो कि शनि जो रहता है ना, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ शनि के बारे में, जो आप देखना, शनि जहाँ भी बैठता है ना, वहाँ पे वो जवाबदारी दिखाता है, और एकदम मतलब उधर वो सेक्रीफाइस करता है। क्योंकि शनि सर्वेंट है ना, तो सर्वेंट की तरह काम करेगा। लेकिन आप ये देख लेना कि जहाँ भी शनि बैठेगा उसको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो 7वें घर में भी ऐसे ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि शनि शादी में ये प्रॉब्लम करेगा, ऐसा नहीं है। वो क्या होता है कि शनि एक ठंडा प्लैनेट है, शनि ठंडा प्लैनेट है, तो शनि, और आपको पता है कि शादी में क्या चाहिए, पार्टनर्स के बीच में एक कम्युनिकेशन चाहिए, एक इमोशनल रिस्पॉन्स चाहिए। उसमें शनि क्या है, पीछे रह जाता है, उसको कम्युनिकेशन करने को नहीं होता है, और इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं होता है उससे। तो इसके कारण क्या होता है कि गलतफहमियाँ हो सकती है। हाँ, वो बहुत सेक्रीफाइस करेगा, सब कुछ करेगा, अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वाले को ऐसा लगता ही नहीं कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, बराबर है। तो कम्युनिकेशन एक गैप भी हो जाता है इस तरह का, और वो इमोशन नहीं रहता है शादी में। हाँ, जवाबदारी पूरी निभाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। शनि को बहुत लोग ये भी बोलते हैं न्यूट्रल है करके। तो अच्छा, लेकिन जहाँ शनि ध्यान देता है, देखता है, वहाँ भी वो लिविंग सिग्निफिकेशन को डिस्ट्रॉय करता है, और जहाँ बैठता है वहाँ भी करता है। तो इसलिए बोलते हैं कि वो 7वें घर में उसका अच्छा नहीं है। लेकिन सपोज बृहस्पति देख रहा है तो थोड़ा बहुत इसमें कमी लेके आएगा। तो और क्या है कि 7वां घर बिजनेस का भी है, तो बिजनेस के लिए अच्छा है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो काम करेगा ज़्यादा, कभी भी, चाहे वो शादी में हो या बिजनेस में हो। और प्रोफेशनल लाइफ अच्छा रहेगा, पैसा आएगा अच्छे से, क्योंकि 10 और 11वें का स्वामी भी शनि है, 11वां आपका प्रॉफिट है। और दूसरी चीज़ ये कभी भी याद रखना, शनि जितना दे सकता है उतना कोई नहीं दे सकता है। सिर्फ ये है कि सन जो है वो यहाँ पर नीच का हो जाता है। लेकिन सन आपको पता है कि वो तो उसके खुद की लाइट है, दूसरे की लाइट से उसको मतलब वो एग्जिस्ट नहीं होता है, तो इसलिए ये ठीक है। हाँ, लेकिन अगर सन यहाँ रहेगा तो आप देखना कि ऐसी अगर कोई महिला है, उसमें सन है 7वें घर में, तो आप देख लेना कि उसको जो पति चाहिए रहेगा वो अपने पिता के जैसा रहेगा। क्योंकि सन क्या है, पिता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ देखी जाती है। सन कमज़ोर हो जाता है, वो तो है, और कमज़ोर हो जाता है तो जवाबदारी कम लेगा, ज़्यादातर वो अपना किंगली बिहेवियर, राजशाही बिहेवियर पे खर्चा करेगा। लेकिन फिर भी वो पूरा स्ट्रेंथ जो है जाता नहीं है उसका। अच्छा, और एक चीज़ है कि 7वां घर जो है, छठे और घर और 8वें घर, जो सबसे ख़राब घर जिसको बोलते हैं, 6, 8, 12, तो छठे और 7वें के बीच में है। तो
अगर सूर्य उधर बैठ गया तो क्या होगा कि ऐसा ऐसा इंसान अपने मॉरल्स पे या उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ था 7वें घर के बारे में, काल पुरुष कुंडली के 7वें घर के बारे में। इसके रिजल्ट्स इस तरह से मिलेंगे।